नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अष्टम भाव। अगर ये प्रथम भाव में बैठता है तो क्या होता है। अभी मैंने अष्टम भाव के बारे में विपरीत योग में बताया था। ज़्यादातर अष्टम भाव के बारे में आप जैसे ही देखेंगे या अपने ज्योतिषी को दिखाएंगे, वो एक नकारात्मक चीजें आपको बताना शुरू कर देगा, क्योंकि प्रथम भाव तो आपका व्यक्तित्व है, आपका बिहेवियर है, आपका रूप रंग है। सभी चीजें प्रथम भाव से ही जुड़ी हुई हैं। संपूर्ण जीवन प्रथम भाव से जुड़ा हुआ है आपका। तो प्रथम भाव में तो बहुत से ग्रह आ सकते हैं, लेकिन जब अष्टम भाव का स्वामी आता है तब क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको प्रथम भाव के बारे में बताया, मैंने अष्टम भाव के बारे में भी विपरीत योग में बताया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बता देता हूं। अष्टम भाव जो है अनैतिक चीजों का भी है। पहले तो यही समझ लीजिए, पीड़ा का है, दुख दर्द का है, ये इसके एक निगेटिव पहलू आ गए। लेकिन दूसरे तरीके से अगर दूसरे पक्ष को हम रखें तो क्या अष्टम भाव ही नकारात्मक है? सभी चीजें नकारात्मक ही रहेंगी? नहीं। अष्टम भाव से जो चीजें आती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। सडन चेंज, एकदम व्यक्तित्व में पूरा ही चेंज, बदलाव आ जाता है। बहुत से आपने देखे होंगे लोग जो कभी जीवन में शराबी रहे और फिर उन्होंने शराब एकदम छोड़ दी और एक संत का जीवन जिया, इस टाइप की। तो ये अष्टम भाव का ही असर है। अष्टम भाव व्यक्ति के जीवन में एकदम से बदलाव, पूर्ण बदलाव करता है। अष्टम भाव में ही आपकी ज्योतिष भी आती है। मान लिया अष्टम भाव का यहां स्वामी शनि है, मकर और कुंभ दो का स्वामी शनि है। अब शनि आपका यहां बैठा हुआ है। तो पहला तो एक तो यही कि अष्टम भाव का स्वामी जो भी देखेगा वो कहेगा कि ये बहुत ही खराब टाइप का व्यक्ति, अनैतिक टाइप का व्यक्ति, लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति ये होगा। हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्योतिष क्या है? भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को जोड़ने वाली चीज है। तो हम केवल निगेटिव चीजों को ही क्यों देखें? यहीं से पॉजिटिव चीजें भी तो आती हैं। अगर अष्टम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है तो आदमी ज्योतिषी बन सकता है, एक बहुत बड़ा तंत्र और मंत्र का साधक भी बन सकता है। जैसे चंद्रा स्वामी की कुंडली में सबसे पहले देखिएगा लग्नेश जो है अष्टम में चला गया है, यानी दोनों का संबंध बन रहा है। लग्न का और अष्टम भाव का संबंध बन रहा है। चंद्रा स्वामी जो बहुत बड़े तंत्र विद्या के साधक थे, तांत्रिक थे। पीवी नरसिम्हा की सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो अगर अष्टम का लग्न से संबंध हो गया तो पहले तो आदमी तंत्र विद्या में या ज्योतिषी में, ज्योतिष से संबंधित चीजों में चला जाएगा। दूसरा, जो डॉक्टर होते हैं वो भी यहीं से निकलते हैं, क्योंकि ये भाव जो कहा जाता है ये रहस्यमय है। रहस्यमय मतलब इसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। अगर कोई अच्छा ज्योतिषी है तो इसके ऊपर पूरी की पूरी किताब लिख सकता है और वो सही तरीके से होगी। अष्टम भाव इतना गहरा है। अब आप समझ लीजिए, गहरे का मतलब ही है कि रहस्यमय, जो जमीन के नीचे चीजें हैं। अगर कोई पेट्रोल पंप का मालिक है तो उसका संबंध लग्न से ही और अष्टम भाव से होगा।
कोई रत्नों से जुड़ा हुआ है तो उसका संबंध लग्न से और अष्टम भाव से होगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो पैतृक संपत्ति लाते हैं, अपने बच्चों को दे जाते हैं, वहां अष्टम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपने पैसे से इतने अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि ये पैसा जो यहां से मिलता है ये दूसरे की संपत्ति होता है, पैतृक संपत्ति होता है, अपने दादा परदादा की संपत्ति होता है। तो यहां से दादा परदादा जितने भी आप उद्योगपति देखोगे, जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनके पुत्रों की कुंडली में देखो तो आपको अष्टम भाव का असली खेल पता लगेगा। क्योंकि वहां पर अष्टम भाव एक पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है, वहां वो अनैतिक तरीके से काम नहीं कर रहा है। हम किसी भी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो तो जैसे ही देखेगा कि अष्टम का स्वामी यहाँ बैठा है, कहेगा अनैतिक व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है। लेकिन जितने भी बड़े उद्योगपति हैं जिनको पैतृक संपत्ति में मिला है, उनके में अष्टम भाव बहुत ही पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है। बड़े बड़े सर्जन जो है वो यहीं से निकलते हैं, जो पूरी दुनिया में फेमस हैं। इस प्रकार से सर्जन, डॉक्टर आपको यहां से मिलेंगे छठे भाव से। छठे भाव में उसका स्वामी होगा, कोई ना कोई चला जाएगा आपको, तो आपको अष्टम छठे भाव में आपका कोई ना कोई लॉर्ड बैठा होगा, फर्स्ट का सेकंड का लॉर्ड बैठा होगा, जैसी मेरी कुंडली में भी है, जैसा मेरी कुंडली में है। तो लेकिन जो सर्जन मिलेंगे आपको वो अष्टम भाव से मिलेंगे। ये आठवें का ही व्यक्तित्व है। बड़े बड़े इंजीनियर जो होंगे, छोटे इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े इंजीनियर होंगे वो अष्टम भाव से मिलेंगे। तो अष्टम भाव को दो तरीके से आप देख सकते हैं। अष्टम भाव का पॉजिटिव से देख सकते हैं और निगेटिव से देख सकते हैं। तो कुंडली हमको बताती है कि हमको उसके पॉजिटिव पे ही ध्यान देना चाहिए। जो ज्योतिषी निकलेंगे उनका भी लग्न से और अष्टम भाव से संबंध होगा। अष्टम भाव उनका मजबूत, कहीं ना कहीं से मजबूत हो रहा होगा, तो ज्योतिषी बने होंगे। और मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर होते हैं, क्योंकि ये भाव जो है गहनता का है, गहन चिंतन का है। तो जो साइकेट्रिक निकलते हैं वो भी यहीं से निकलते हैं, इसी भाव से निकलते हैं। तो अष्टम भाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अष्टम का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तो उसको निगेटिव तरीके से मत लीजिए, वो पॉजिटिव तरीके से भी काम करेगा, लेकिन आपको अष्टम की चीजों का यूज करना पड़ेगा। अब सामने वाला कह सकता है कि मैं तो ना डॉक्टर हूं, ना ज्योतिषी हूं, ना पेट्रोल पंप है, तो मैं अष्टम की चीजों का कैसे यूज करूं? जो आज की दुनिया में यूट्यूब की चीजें हैं, जो यूट्यूब से पैसा आ रहा वो दूसरे का पैसा है, फेसबुक से पैसा आ रहा वो दूसरे का पैसा है, तो उसमें भी अष्टम का ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो दूसरे का पैसा है। पैतृक संपत्ति से ये मतलब नहीं दादा परदादा की संपत्ति, दूसरे का पैसा, जो कमीशन का पैसा है वो यहीं से हो रहा है। जो कमीशन का पैसा आता है, जो काम करते हैं कमीशन का, उनका अष्टम भाव भी मजबूत होता है। एकदम जो तुरंत पैसा चला आता है, अकस्मात एकदम सडन चेंज, किसी भी चीज में एकदम सडन चेंज हो जाए, वो यहीं से अष्टम भाव से आता है। अब आपको मिलेगा कि अष्टम भाव अगर लग्न में बैठा हुआ है तो जुआ सट्टा खेलेगा, दरिद्र टाइप का होगा। तो आज के परिवेश में अगर देखें तो जुआ सट्टा क्या है? जुआ सट्टा तो चलता नहीं है, तो शेयर मार्केट है। वो शेयर मार्केट में काम कर सकता है, म्यूचुअल फंड में काम कर सकता है। तो जो अष्टम भाव है उसको आपका नजरिया है कि आप उसको पॉजिटिव रूप में देखते हो या निगेटिव रूप में देखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। या आप जिस ज्योतिषी के पास गए हो वो अष्टम भाव को किस रूप में देख रहा है। तो अभी अष्टम का
जो स्वामी है लग्न में बैठा था, मैं बाकी में भी आपको समझाता चलूंगा। धीमे धीमे मैं वीडियो डालूंगा, आप उसको देखिएगा। और जो आपका, अगर आप ज्योतिष सीखना चाहें तो यहाँ से धीमे धीमे आकर के आप सीख सकते हैं। तो इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। नमस्कार।